वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। चलिए आपके पर्सन की करंट एनर्जी आपके लिए चेक करते हैं। टैरट एंड ऑरेकल दोनों से चेक करूंगी, और उसके साथ साथ अगर आप इन दिनों बहुत ज़्यादा एंजल नंबर्स देख रहे हैं तो लास्ट सेगमेंट में मैं एंजल नंबर्स ऑरेकल यूज़ करके देखूंगी कि आप अपने लाइफ में यूनिवर्स से क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं। But before I begin, I need to protect my energy. So, all harm and negativity directed towards me, online and offline, by anyone, return to them tenfold with immediate effect. This is my will, so mote it is. कलेक्टिव रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे उतना रखना है, रेजोनेट ना करे तो आपकी रीडिंग नहीं है, या फिर अगर जो जितने पोर्शंस रेजोनेट करे बस उतना ही आपका है, बाकी छोड़ दीजिएगा। कोई भी रीडिंग किसी भी रीडिंग के साथ इंटरकनेक्टेड नहीं है, तो अगर कॉन्ट्रडिक्टरी रीडिंग्स आती है जिससे ज़्यादा रेजोनेट करो वो वाला रखो, बाकी जाने दो। टाइमलेस रीडिंग है और एनर्जी को घंटा फ़र्क पड़ता है। आपका जेंडर, ज़ोडिएक, रिलीजन, सेक्सुअल ओरिएंटेशन क्या है, या फिर आप लोग इन कांटेक्ट हो, नो कांटेक्ट हो, ऑन एंड ऑफ हो, या फिर आप और आपके पर्सन के बीच का रिलेशनशिप लेबल क्या चिपकाया गया है, फैमिली, फ्रेंड्स, हस्बैंड वाइफ, पेरेंट्स, चिल्ड्रन, सिबलिंग्स, extramarital affair, lover, ex, crush, fiance, live-in partners, whatever. सिर्फ आपकी एनर्जी पिक होगी और आप जिसके बारे में सोचते हुए ये रीडिंग देखोगे उसकी एनर्जी एज योर पर्सन पिक होगी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। मैं 5 कार्ड्स लूँगी टैरट से, वो देख लूँगी कि करेंटली आपके पर्सन की एनर्जी आपके लिए क्या है, और उसके बाद उसको ऑरेकल से भी देख लूँगी कि क्या है। सो 5 कार्ड्स, करंट एनर्जी ऑफ योर पर्सन। डेथ, व्हील ऑफ फॉर्चून, दो मेजर आर्कानास। व्हाट द फक, हेरोफेंट, जस्टिस, 4 मेजर आर्कानास, जजमेंट, फक, 5 major arcanas, but and bottom of the deck, knave of swords. This is the page of swords. Heavy stalking energy, मतलब आपके पर्सन की करंट एनर्जी जो है वो उसको तो और कुछ, वो सारा दिन सिर्फ आप ही को स्टॉक किए जा रहे हैं, आप ही के बारे में पता किए जा रहे हैं। 5 मेजर आर्कानास, माय गॉड, किसका पर्सन है, क्या है आपका किस कलेक्टिव के लिए मैं रीड कर रही हूँ आज। ओके, डेथ आया था, उसके बाद व्हील ऑफ फॉर्चून, उसके बाद जस्टिस, उसके बाद हेरोफेंट, उसके बाद जजमेंट और जस्टिस दोनों साथ आए हैं। दैट फकर इज कंप्लीटली फक्ड अप। या बट देखो 5 मेजर आर्कानास आए हैं, बट बॉटम ऑफ द डेक is a minor arcana. It's a knave of swords. That is, like I said, page of swords. आई, यहाँ कंधे पे एक आई है। आपके पर्सन का कोई टैटू हो सकता है, या आपके बॉडी पे कोई टैटू हो सकता है जो आपके पर्सन के रिलेटेड हो सकता है, नहीं भी रिलेटेड हो सकता है। कुछ चीज़ें आपको समझना है। देखो इसकी आंखें, ये ना तिरछी नज़र से देख रहे हैं। सो डायरेक्टली ये आपसे ऐसा नहीं कि डायरेक्ट कुछ कर रहे हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस मैं देख रही हूँ कि म्यूचुअल फ्रेंड्स को एक्टिवेट किया जा रहा है आपको स्टॉक करने के लिए। शायद ये डायरेक्ट भी आपको सोशल मीडिया पे या ऑनलाइन या ऑफलाइन स्टॉक नहीं कर रहे हैं, लोगों को इन्वॉल्व कर रहे हैं, किसी और के माध्यम से आप पर नज़र रखी जा रही है, तिरछी नज़र से, डायरेक्ट नहीं। सो दैट इज़ वाई अगर आपका फेसबुक या इंस्टा या व्हाटएवर जिसमें भी आप हो, अगर स्टॉक किया भी जा रहा है तो इट्स लाइक उसके फ्रेंड्स उसके तरफ से आपको स्टॉक कर रहे हैं, या वो फेक अकाउंट से आपको स्टॉक कर रहे हैं। अगर फ्रेंड्स स्टॉक करे तो वो स्क्रीनशॉट मार के या फॉरवर्ड मार के उसको भेजा जा रहा है, या फिर जो भी है वो डायरेक्ट कुछ नहीं कर रहा है। इधर फेक आईडी, मोर देन फेक आईडी, आई एम सीइंग दैट ही और शी इज़ इन्वॉल्विंग फ्रेंड्स टू कीप एन आई ऑन यू। नज़र गर्दन पे है तो साइड से देख रहे हैं। इवन अगर ऑफलाइन भी कर रहे हैं तो सी यहाँ ना एक
सांप, इसके हाथ में एक सांप है, इसने आपको डिसीव तो किया है, समवे और द अदर देयर इज दिस चीटिंग एनर्जी, इसने आपको चीट किया है। सांप is also a sign of regeneration, renewal, fertility, expansion of family, ये भी है, ठीक है। सो जिस तरह इसने आपको डेफिनेटली आपको चीट किया था, इसीलिए डायरेक्ट आपको कन्फ्रंट नहीं कर पा रहे हैं इस वक्त, बट इस बॉन्ड को रिन्यू करने का इरादा उनको है। ही और शी वॉन्ट्स, नन्नारी किन्नर अपने हिसाब से देख लो, वो ही शी भी हो सकते हैं, व्हाटएवर, ये चाहते हैं इस बॉन्ड को रिन्यू करना। आप लोग शादीशुदा हो सकते हो या आपके बच्चे हो सकते हैं, शादीशुदा हो ना हो डजेंट मैटर, पर बच्चे हो सकते हैं, बच्चे इन्वॉल्व हो सकते हैं। ये शादीशुदा हो सकते हैं या फिर आप शादीशुदा हो सकते हो एक दूसरे के साथ या अलग अलग, व्हाटएवर, बट बच्चे इन्वॉल्व है। सिंगल मदर हो सकते हो या सिंगल पेरेंट हो सकते हैं, बट बच्चे इन्वॉल्व है। बच्चा इज़ ऑल्सो प्लेइंग अ पार्ट इन दिस रोल, आई मीन बच्चे के बारे में भी सोचा जा रहा है। ऑल्सो दिस इज़ अ वेरी एग्रेसिव स्नेक, देखो मुंह दांत जीभ सब निकाल के रखा है, कहीं ना कहीं देयर इज़ अ सप्रेस्ड एंगर इन योर पर्सन। करंट एनर्जी में वो एंगर भी आ रहा है, आप पे नज़र रखा तो जा रहा है, बट बहुत रिजेंटमेंट है, शायद आपने ऐसा कुछ कर दिया है, शायद कह दिया है या फिर उनके खिलाफ़ आवाज़ उठाई है, जिसका रिजेंटमेंट इसके दिमाग में अभी भी है, दिल और दिमाग पे अभी भी वो गुस्सा है, दैट्स फॉर श्योर। अब उसका गुस्सा जस्टिफाइड है, नॉट जस्टिफाइड है, आई एम नॉट गोइंग देयर, बट हाँ, तो स्टॉकिंग की ओवरऑल एनर्जी जो है स्टॉकिंग की है, बट नॉट डायरेक्ट स्टॉकिंग, इनडायरेक्ट स्टॉकिंग, लोगों को इन्वॉल्व करके स्टॉक किया जा रहा है या फेक अकाउंट से स्टॉक किया जा रहा है। बच्चे इन्वॉल्व है, बच्चों के बारे में सोचा जा रहा है कि हाउ दिस रिलेशनशिप इज़ गोइंग टू अफेक्ट द चिल्ड्रन और द चाइल्ड। आपको चीट किया गया है, बट अभी भी रिन्यूअल की एनर्जी है, चाहते हैं इस बॉन्ड को रिन्यू करना अंदर ही अंदर। एंड फोर्थ, अभी भी वो गुस्सा है, किसी बात को लेके अभी भी एक नाराज़गी, एक सप्रेस्ड एंगर, एक रिजेंटमेंट है, एक झगड़ा तो आपसे करना चाहते हैं, एक इधर कर रहे हैं या बहुत बड़ी एनर्जी है झगड़ा की। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। अभी मैं कार्ड्स में आती हूँ, बाप रे बाप, 5 मेजर आर्कानास। स्टार्टिंग विथ डेथ। देखो ये बॉन्ड, डेथ ऑफ कोर्स इज़ अ कार्ड ऑफ रिन्यूअल, वी ऑल नो दैट। डेथ का मतलब हमेशा फिजिकल डेथ नहीं होता है। यहाँ देखो इसका दो सर गिरा पड़ा है इस कार्ड में। ये कार्ड्स ना थोड़े से ट्रेडिशनल टैरेट से थोड़ा सा अलग है, इसका मीनिंग बेस लाइन पे सेम है बट एक्सप्लेनेशन वाइज थोड़ा सा अलग है। और यहाँ जो है ना, दीज आर द मोर पंक्स, regeneration, of course, any kind of feather is regeneration. Old feathers झड़ जाते हैं, नए feathers आते हैं। Also आपके पर्सन को समझ में आया है कि इनकी जो हरकत है, इनकी हरकतों, देखो इस स्केलेटन, दिस इज़ द ग्रिम रीपर, और इसका जो ये एक्स है या जो भी है, इसके वजह से ना दोनों का ही सर कटा है। सो 2-3 चीज़ें, आपके पर्सन को ये रियलाइजेशन है कि जिस सिचुएशन में उनकी एक हरकत की वजह से उन्होंने सिर्फ आपकी नहीं खुद की भी ज़िंदगी बर्बाद की है, ये उनको तो रियलाइज़ हो रहा है। अभी चीज़ें अभी उनके लाइफ में इतनी अच्छी नहीं जा रही है क्योंकि वो भी पेन में है। आपके लिए देख रही हूँ तो आपको लेकर भी पेन में है। अब क्या पेन में है ये बाकी कार्ड्स में, पर मुझे लग रहा है कि उनको कर्मा मिल रहा है। बार बार ना ये आ रहा है, तो रिटर्निंग व्यूअर आप लोग हो सकते हो, जो भी है, जिसका भी अगर आप नया व्यूअर भी हो, हाँ श्योर,
आपके पर्सन कर्मा तो फेस कर रहे हैं और शायद इसीलिए गुस्सा भी आ रहा है, क्योंकि उनको लग रहा है उनके साथ जो भी बुरा हो रहा है वो आपकी वजह से हो रहा है, आपके साथ गलत किया है इसके वजह से वो भुगत रहे हैं, ये दिमाग में नहीं है। उनको लग रहा है कि क्योंकि आप स्पिरिचुअल हो, शायद आप कुछ तंत्र मंत्र जंत्र कर रहे हो जिसके वजह से इनकी ज़िंदगी झंड हो रखी है। इनको समझ में आया है जब तक आप सिर्फ आपका सर कटा हुआ था और आप रक्ताक्त हो रहे थे तब इसका टोनक नहीं नड़ा, तब इसका दिमाग ठिकाने नहीं आया। अब जब ये भी इसकी भी कटाई हो रही है तब इनको समझ में आ रहा है कि मैं भी बहुत दुख में हूँ। 1 सेक ऑल्सो देखो, ये एक रिबन है जो एक सूत्र में बांध है। दिस इज़ अ काइंड ऑफ पैचअप एनर्जी। पैचअप के लिए हम लोग क्या करते हैं, वो बैंडेड या बैंडेज ऐसा कुछ लगाते हैं ना, दिस इज़ काइंड ऑफ अ बैंडेज। जो हार्म हो गया है, उसने जो हार्म आपको किए हैं वो उस पर ना मरहम पट्टी करना चाहते हैं, वो उसको बैंडेज करना चाहते हैं। আমি रीडिंग করছি, चुप। उसको उस पर वो पट्टी तो लगाना चाहते हैं, उसको ना वो कुछ तो करना चाहते हैं। बट कटा हुआ सर को बैंडेज करके, जहाँ धरी नहीं है, सिर्फ 2 कटे हुए सर है, जहाँ धरी नहीं है तो किसके साथ अटैच करोगे? 2 मुंडी एक दूसरे के साथ अटैच करके मुंडमाला बन के पहनोगे? योर पर्सन इज़ इन अ सूट, योर पर्सन इज़ टोटली फक्ड अप। ऑफकोर्स उनमें एक ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है, पॉजिटिव या नेगेटिव अभी नहीं बता सकते, क्योंकि वो ना ऑक्सिलरेट कर रहे हैं पेंडुलम की तरह। एक बार आपके पॉइंट ऑफ व्यू समझने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरे ही आप जो दर्द में छटफटाए थे, अभी भी जो आप दर्द में छटफटा रहे हो, वो महसूस करते हैं। जैसे वो उनके लिए हेवी हो जाता है टेक करना, वैसे ही वो उसको जस्टिफाई करने लगते हैं कि नहीं, मैं भी तो दुखी हूँ, वो दुखी है तो मैं भी दुखी हूँ, उसके वजह से मुझे भी सहना पड़ रहा है। सो वो जस्टिफिकेशन में चले जाते। एक ट्रांसफॉर्मेशन तो आ रही है, चीज़ों को सही तो फिर से वो मरहम पट्टी तो करना चाहते हैं, वो आपके लिए कुछ तो करना चाहते हैं ताकि आप थोड़ा सा बेटर फील करो, पर वो कुछ क्या है उनको समझ में नहीं आ रहा है। और ये उनको तब तक समझ में नहीं आएगा जब तक वो ये रियलाइज़ नहीं करेंगे कि वो गलत है, उसने जो किया था वो सही नहीं किया था। एक चीटिंग को आप कभी भी जस्टिफाई नहीं कर सकते हो फॉर वॉट एवर रीजन्स, जब तक ये उनका ये सप्रेस्ड एंगर एक्चुअल में उसका शैडो साइड को फेस करके ये एक्नॉलेज नहीं करती है कि मैं गलत हूँ, जब तक वो आपको दिया हुआ पेन को जस्टिफाई करते रहेंगे कि आपने ऐसा किया इसीलिए उसने ऐसा किया, जब तक जस्टिफाई करते रहेंगे तब तक वो कितना भी कोशिश क्यों ना करे, चीज़ों को सही करने का उनको दिशा ही नहीं मिलने वाली है। बट हाँ, 5 मेजर आर्कानास अगर आए हैं तो टेक इट एज अ साइन फ्रॉम द यूनिवर्स। बहुत ही जल्द नेक्स्ट 1 से 3 महीने के भीतर आपके लाइफ में एक बहुत बड़ी चेंज आने वाली है रिगार्डिंग योर रिलेशनशिप विथ योर पर्सन स्पेसिफिकली, क्योंकि मैं आज आपके पर्सन की करंट एनर्जी आपके लिए देख रही हूँ। तो जो भी कलेक्टिव आज देख रहे हो, 1 से 3 महीने के बीच एक मेजर चेंज आने वाले हैं आपके रिलेशनशिप में। ऑफ कोर्स डिपेंड करेगा कि आपके पर्सन इसको कहाँ ले जाती है। सो यस, रिवाइव करना चाहते हैं रिलेशनशिप को, पर नहीं पता कैसे करना है। अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, पर पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं बता सकते, क्योंकि जब भी उनको अपना गिल्ट का सामना करना पड़ रहा है, शैडो साइड का सामना करना बहुत ही एम्बैरेसिंग और पैनिक ड्रिवन होता है, क्योंकि वहाँ आपको अपना गलती माननी पड़ती है। पर आपके पर्सन जैसे ही उनका शैडो साइड फेस कर रहे हैं, वैसे ही जैसे ही थोड़ा सा भी गिल्ट महसूस हो रहा है, उस गिल्ट को वो जस्टिफाई कर रहे हैं और वहाँ से चिकन आउट कर रहे हैं। तो जब तक वो अपना शैडो वर्क कंप्लीट नहीं करते हैं, उनको आप तक पहुँचने का रास्ता नहीं मिलेगा। यही रिबन ऐसे हिलाते रहेंगे, कुछ नहीं होने वाला है।
ऑफ कोर्स व्हील ऑफ फॉर्चून, चाहते हैं इस सिचुएशन में चेंज आए, आपके पर्सन आपके पास लौटना चाहते हैं, दैट्स फॉर श्योर। बट अभी भी वो जस्टिफाई, बार बार जस्टिफाई कर रहे हैं कि उसने गलत नहीं किया है। आई एम अ गुड मैन, आई एम अ गुड वुमन, आई एम अ गुड मैन, आई एम अ गुड वुमन, मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैंने कुछ गलत नहीं किया, यही कर रहे हैं क्योंकि उनकी कॉन्शियंस अब ना उनकी कॉन्शियंस हाइपर हो रहे हैं, उनके कॉन्शियंस उनको बार बार धक्का दे के बोल रहे हैं कि तुमने गलत किया है। एंड ऑफ कोर्स द व्हील ऑफ फॉर्चून, वो चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप में एक चेंज लाना, वो चाहते हैं। अगेन द स्नेक इज हियर, रीजनरेशन, अगेन डिसेप्टिव एनर्जी एंड रीजनरेशन। दिस इज अ डॉग फिगर, कहीं ना कहीं लॉयल्टी इज ऑल्सो इन्वॉल्व्ड। हियर इज अ मंकी, कहीं ना कहीं चालाकी इज इन्वॉल्व्ड। एंड हियर इज अ फिंस, अगेन अ बर्ड, टेक इट अ बर्ड। सो ये 1 2 3 4, ये 4 एनिमल्स यहाँ है। सो ऑफ कोर्स व्हील ऑफ फॉर्चून वो चाहते हैं जिस स्थिति में है वो है ये रिलेशनशिप। কি হলো বেলা, কিচ্ছু হয়নি। गणेश पूजा चल रहा है ना, तो कहीं वो फायर, यहाँ तो सब कुछ हर चीज़ के लिए फायर क्रैकर बर्स्ट करना पड़ता है। तो आई हैव अ सीनियर रेस्क्यूड गोल्डन रिट्रीवर जो अंधी है, जिसका टेल टूटा हुआ था, उसके जिस घर में वो गई थी वहाँ उसका अब्यूज़ करके उसका टेल तोड़ दिया गया था एंड शी वॉज रिड्यूस टू अ स्केलेटन। मैल न्यूट्रिशन की वजह से अंधी भी हो गई है। तो वो ना, अदर डॉग्स आर ओके बट दे हैव गॉट अ लिटिल एडजस्टेड टू ऑल दिस फायर क्रैकर्स एंड ऑल दैट, बट क्योंकि वो देख नहीं सकती है तो वो ना थोड़ा हाइपर हो जाती है जब भी ये फायर क्रैकर होता है, बट अभी संभाल सकती है। बहुत ही छोटी थी तब उसको फेंक दिया गया था, टेल तोड़ के अंधा बना के फेंक दिया गया था, तो तब आई है। अब ऑलमोस्ट शी इज़ 10, सो है। ऑल्सो बचपन से उसको एक वेजाइनल इन्फेक्शन थी, आई मीन शी वॉज केप्ट इन द वर्स्ट ऑफ कंडीशंस, बट बहुत अच्छे अमीर घर में गई थी, बट अमीर घर में इसके लिए जगह नहीं था। तो एनीवे, जिसका जो डेस्टिनी होता है वो वही आ जाता है। कमिंग बैक टू योर रीडिंग, वन से ओके, उसको थोड़ा सा पैट करके आई। So yeah, wheel of fortune, there's 4 animals I was trying to describe. Okay, again snake, a deceptive energy, so and the energy of fertility, regeneration. अगेन बच्चे इन्वॉल्व हो सकते हैं या फिर शायद आपके साथ फैमिली प्लानिंग करना चाहते हैं, बट देयर विल बी ऑलवेज अ डिसेप्टिव एनर्जी। आपके पर्सन का स्वभाव ही है डिसेप्शन का मतलब यही नहीं कि बहुत बड़ा कुछ डिसेप्शन, बट योर पर्सन इज़ अ हैबिचुअल लायर, दैट इज़ द एनर्जी आई एम पिकिंग। जहाँ झूठ बोलने की ज़रूरत भी नहीं है वो वहाँ भी झूठ बोल देते हैं, और इतने सफाई से झूठ बोलते हैं कि समझ में नहीं आता है कि झूठ बोल रहे हैं कि सच बोल रहे हैं, मतलब आंखों में आंखें डाल के कन्विंसिंगली झूठ बोल सकते हैं। अ डॉग्स एनर्जी, सी एनिमल लवर आप या आपके पर्सन हो सकते हो या फिर दोनों ही हो सकते हो, बट दैट इज़ a confirmation, nothing to do with this reading. Dog, इतना जानते हैं, this is your energy, इतना जानते हैं you are very loyal to this connection, और लॉयल्टी के बदले अभी आपको सिर्फ लॉयल्टी ही चाहिए। सो ये एक्चुअली ये लॉयल बनने का नाटक करके आ सकते हैं, पर या फिर he or she is very good at living a dual life। कुछ लोग होते हैं जो दिमाग में रहते हैं, अपने दिमाग में ही बसते हैं, जहाँ जिसके साथ है ना वो लोग उस वक्त, वो जो हम लोग बचपन में घर घर खेलते थे वैसा ही होता है। वो लोग जब जिसके साथ होते हैं उसको लेकर ही हाँ, यू आर द मैन और यू आर माई वुमन, आई एम योर मैन,
अभी मैं तुम्हारे लिए ही हूँ, बट द मोमेंट ही गोज़ टू समवन एल्स, तब वो घर घर खेलने लगते हैं। ये एक दिमागी साइकियाट्रिक प्रॉब्लम है। बट अगेन दीज काइंड ऑफ पीपल डोंट टेक थेरेपी, रादर लोगों को थेरेपी के लिए भेज देते हैं जो लोग इनको झेलते हैं। सो हाँ, आएंगे बहुत ही लॉयल्टी का दावा करते हुए आएंगे, बट मंकी बहुत ही इंटेलिजेंट इंसान है। ऑल्सो थोड़ा सा हाइपर एनर्जी के भी है, बहुत ईजीली हाइपर ट्रिगर्ड हो जाते हैं, तो चालाक एनर्जी के है। एंड देयर इज़ दिस बर्ड इज़ योर एनर्जी, बिकॉज दिस इज़ अ हाफ मैन हाफ बर्ड। इसको फिन्स कहते हैं। ऑल्सो दिस गिव्स मी, आई डोंट नो वाई आई एम चैनलिंग आइसिस, द ग्रीक गॉडेस आइसिस, द ग्रीक गॉडेस ऑफ मैजिक आइसिस। ये आप हो जो व्हील ऑफ फॉर्चून के ऊपर बैठे हो। you have that majestical power, you are a psychic। चाहे वो आप प्रैक्टिस करते हो, आप अवेयर हो नहीं हो, डजेंट मैटर, बट आपके पर्सन लुक्स अप टू यू एज अ साइकिक। आपके पर्सन को लगता है कि आप हाई प्रिस्टेस एनर्जी के हो, हालांकि हाई प्रिस्टेस आया नहीं है, बट योर पर्सन इज़ लुकिंग अप टू यू एज इफ़ उनको अभी लग रहा है कि ये वो अगर आपको अप्रोच करते भी है तो भी ये व्हील ऑफ फॉर्चून आपके पर्सन की तरफ घूमेगा या नहीं, ये आप डिसाइड करोगे। ऑफ कोर्स वो अपना चालाकी इस्तेमाल करेंगे, शायद बच्चों को भी मैनिपुलेट कर, बच्चों को लेके आपको मैनिपुलेट करे, बच्चों की दुहाई दे, या बच्चों को आई डोंट नो समवेयर और द अदर इमोशनल ब्लैकमेल करे आपको, स्नेक एनर्जी, आपको यह एहसास दिलाए कि नहीं अभी वो बदल चुके हैं, बीइंग लॉयल टू यू, बट एक्चुअली इट्स अ वेरी चालाक एनर्जी। सो आपके पर्सन जानते हैं कि इट वोंट बी ईजी फॉर हिम और हर टू कम बैक टू यू, एटलीस्ट जिस कलेक्टिव के लिए मैं आज रीड कर रही हूँ। अगर ऐसा नहीं है, अगर आप देने के लिए ही बैठे हो, तो अगर आप ये रीडिंग देख भी रहे हो तो इस रीडिंग की एनर्जी आपके लिए नहीं है। इवन इफ़ इट रेजोनेट्स, इट्स नॉट फॉर यू। ये एनर्जी उसके लिए ही काम करेगी जो लोग एकदम एडमेंट हो चुके हो कि नहीं, अभी कोई बुलशिट मुझे मेरे लाइफ में एक्सेप्ट नहीं करना है, चाहे आप वो मेल हो फीमेल हो, डजेंट मैटर, बट यू आर getting very strict about it. You are not going to take any bullshit and your person knows that. Third card is justice. Of course your person is getting some kind of karma. शायद कोई लीगल इशू में फंस गए हैं, या फिर आप दोनों में अगर कोई लीगल इशू चल रहा है, डिवोर्स या कुछ भी लीगल कुछ भी केस चल रहा है, तो इतना जान लो कि उस केस, दैट केस इज़ एक्चुअली गोइंग टू बेनिफिट यू। आपके पर्सन को ये समझ में आ गया है। हार जीत मैं नहीं बोल रही हूँ, कौन हारता है कौन जीतता है ये तो अभी केस चलेगा, चलता रहेगा, पर आपके पर्सन को इतना समझ में आया है कि इस केस की वजह से उनको बहुत झेलना पड़ रहा है। फाइनेंशियल लॉस हो सकता है, रेपुटेशन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, पर अभी आपके पर्सन को लग रहा है ये केस का वर्डिक्ट कब आएगा नहीं आएगा ये तो बहुत दूर की बात है, बट फ़िलहाल इस केस के लिए आपके पर्सन सफ़र कर रहे हैं इन सम वे और दी अदर, तो इसको वो ख़त्म करना चाहते हैं। या फिर अगर आप लोग शादीशुदा हो और डिवोर्स लेने के कगार पे हो, तो योर पर्सन डेफिनेटली डजंट वांट टू गिव यू दैट डिवोर्स। वो नहीं चाहते हैं कि अभी आपको डिवोर्स देना। सो जस्टिस, some kind of legalities are there, और also I am seeing one thing, अभी कहीं ना कहीं आपके पर्सन को ये समझ में आ गया है कि आप अपना हक नहीं छोड़ोगे, आप अपने हक के लिए लड़ोगे। अभी तक आप बहुत ही फॉरगिविंग एनर्जी में थे, पर इतना अभी आपके पर्सन को लग रहा है कि अभी आप ईदर यू हैव बिकम कम्प्लीटली डिस्पैशनेट, यू हैव लॉक्ड योर हार्ट, अभी ये तलवार लेके आप बैठे हो, फालतू के लिए आएगा तो छील दोगे, और
अभी अपने लाइफ को बैलेंस करने में लगे हुए हो, जहाँ कोई भी डिसबैलेंस, कोई भी चुतियाप्पा आप बर्दाश्त नहीं करने वाले हो. So that is also a thing. But more than that, I can see some legal cases, legal issues between the two of you, जिसके वजह से आपके पर्सन सफ़र कर रहे हैं. आप कर रहे हो कि नहीं वो तो बाद की बात है, पर आपके पर्सन सफ़र कर रहे हैं और आपके पर्सन को ये एहसास भी हो रहा है कि शायद जो चीज़ें हैं वो आपकी फेवर में ही चली जाएगी. ऑल्सो अगर डिवोर्स या का ऐसा कुछ चल रहा है, अगर आप आपके पर्सन को डिवोर्स देना चाहते हो या देने के बारे में सोच रहे हो, तो वो उसको डॉज करेगा या करेगी, उसको डिले करेगा या करेगी या व्हाटएवर. सेकंड इज़ हेरोफेंट का कार्ड. मैनिपुलेशन का कार्ड है, मैनिपुलेट तो करेगा. ये भी किसी से स्पिरिचुअल गाइडेंस तो ले रहे हैं. ऑल्सो ट्रेडिशनल इंसान है, थोड़ा सा कंजर्वेटिव इंसान है, सुपरस्टिशियस है अ लिटिल. कोई स्पिरिचुअल अथॉरिटी में अथॉरिटेटिव फिगर हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं. हैज़ अ लॉट ऑफ मैनिपुलेटिव फ्रेंड्स. लोग बहुत अच्छे से उनको मैनिपुलेट कर सकते हैं. कान के कच्चे इंसान है, ईज़िली इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं और लोगों को भी मैनिपुलेट करते हैं बोथ वेज. ऑल्सो हेरोफेंट इज़ अ कार्ड ऑफ मैरिज, कमिटमेंट. सो आप और आपके पर्सन अगर आपके पर्सन डजंट वांट टू ब्रेक दिस कमिटमेंट. दिस कार्ड ऑल्सो शोज सोशल स्टेटस. तो अपना इमेज बचाना चाहते हैं वो. आई थिंक समवे और दी अदर आपके पर्सन की इमेज को हार्म हुआ है, बहुत गंदे तरह से हार्म हुआ है सोसाइटी में, पब्लिकली, या फिर आपके फैमिली और फ्रेंड्स के बीच जो भी है. अभी आप दोनों का जो झमेला है वो बिहाइंड द क्लोज डोर सिर्फ आप दोनों के बीच नहीं रहा है, वो खुले मैदान में आ गया है, वो सामने आ गया है सबके. और उसका जो भी असली चेहरा है, जो भी डिसेप्टिव नेचर है, वो खस रहा है. सो अभी वो देख पा रहे हैं वो, और अपने इस अभी वो कमिटमेंट दे देंगे. अगर वो कमिटमेंट देने के बारे में सोच रहे हैं आपको अपना इमेज बचाने के लिए. सी आई एम नॉट सीइंग एनी काइंड ऑफ लव इमोशन, कोई भी कप एनर्जी मैं नहीं देख रही हूँ. अपना सर बचाने के लिए, ये रिश्ता बचाना उनके लिए बहुत ज़रूरी है. सो आई थिंक वो आपको कमिटमेंट देंगे. अब किस लेवल का कमिटमेंट देंगे ये तो कलेक्टिव रीडिंग है, अपनी अपनी स्टोरी है, अपने अपने हिसाब से जैसा भी बनता है आपको वहाँ मिलेगा. पर कमिटमेंट देने के बारे में सोच रहे हैं टू सेव हिज और हर इमेज. शायद आपके साथ उनका नाम अगर जुड़ जाए तो उनके लिए बेटर होगा समवे और दी अदर. एंड जजमेंट कार्ड, अगेन कर्मा, कुछ ना कुछ तो यूनिवर्स की तरफ से उनको जजमेंट मिल रहा है. हो सकता है, अगेन देखो ये मैन वुमन चाइल्ड है, बट ये चाइल्ड वुमन से लिपटा हुआ है, मैन अलग है. हो सकता है आपके पर्सन की वजह से आप और आपके बच्चा सफ़र कर रहे हो. और अभी जो जजमेंट मिल रहा है, अभी सी मैन के यहाँ ये भोंपू बज रहा है. द यूनिवर्स इज़ टोटली नाउ वेकिंग अप योर पर्सन कि नहीं, ये अभी ये मैन वुमन भी हो सकता है, डजेंट मैटर. बट जो भी है, कोई ना कोई डिवाइन जजमेंट तो आपके पर्सन फेस कर रहे हैं और डर भी रहे हैं, पैनिक भी कर रहे हैं, और उनको लग रहा है कि नहीं अभी बस हुआ, अभी चीज़ों को सही करना ज़रूरी है. प्यार व्यार तो बाद में देख लेंगे, बट पहले जो गलत हुआ है वो सही करते हैं, नहीं तो मैं शायद अभी कहीं का ही ना रहूं. सो दैट काइंड ऑफ एनर्जी. 5 कार्ड्स मैं ऑरेकल से भी ले लूँगी. आपके पर्सन की करंट एनर्जी फॉर यू. गेटिंग रीडिंग्स, हेरोफेंट का आया. मैंने कहा ना कि आपके पर्सन भी कोई स्पिरिचुअल एडवाइस किसी से ले रहे हैं. और एक
Oh, 5 cards are. One second. Okay, so bottom of the deck is trap. जिस ट्रैप में आपके पर्सन आपको फंसाने की कोशिश किए थे, उस ट्रैप में वो खुद फंस गए। जैसे आपको छोड़े थे, सी दिस इज़ अ ट्रैप, जहाँ एक बार गिर जाओ तो आसमान बहुत दूर है। देखो, सो मेनी स्टेप्स आपको नीचे धकेल दिया था, लाइक आपको बस बर्बाद होने के लिए छोड़ के चले गए थे। अब उस ट्रैप में वो अभी खुद फंस गए हैं, वहाँ से वो खुले आसमान के सामने नहीं आ पा रहे हैं। सो छटफटा रहे हैं, इस सिचुएशन से वो बाहर आना डेफिनेटली चाहते हैं। फर्स्ट कार्ड इज़ टर्निंग बैक, सेकंड कार्ड इज़ GPS, स्टॉकिंग का कार्ड, थर्ड कार्ड इज़ लव चाइल्ड, मैंने कहा ना बच्चा इन्वॉल्व है, पुलिस स्टेशन, जस्टिस, गेटिंग रीडिंग्स, हेरोफेंट, इंटरकनेक्टिंग एनर्जी बहुत अच्छे तरीके से आया है। सो लेट्स स्टार्ट विथ टर्निंग योर बैक। आपने अभी अपना you have turned your back towards your person is knowing that, और आप बहुत खुश हो। ग्रीनरी, इट्स 9 of Pentacles एनर्जी, हालांकि वो नहीं आया है, बट अगेन ग्रीनरी, यू आर टेकिंग केयर ऑफ़ योर हार्ट। अभी आप वो कर रहे हो जो आपको अच्छा महसूस करवा रहा है। वाइट, पीस, यू आर चूजिंग योर पीस ओवर ऑल द कैओस। जो भी हुआ, अच्छा हुआ, बुरा हुआ, जो भी हुआ, इट्स पास्ट। आई कांट क्लिंग टू द पास्ट, अभी मुझे आगे बढ़ना है। सो यू आर टेकिंग केयर ऑफ़ योर हार्ट चक्रा, यू आर टेकिंग केयर ऑफ़ योर सेल्फ। दर्द, दुख हो रहा है, रीडिंग्स देख रहे हो, सब कुछ हो रहा है, एंड दैट इज़ ह्यूमन, यही कॉमन है। लव इज़ नॉट अ स्विच कि टर्न ऑन कर दिया, टर्न ऑफ कर दिया, स्विच ऑन स्विच ऑफ, ऐसा नहीं होता है। सो सब कुछ चल रहा है, बट एट द सेम टाइम यू आर प्रायोरिटाइजिंग सेल्फ केयर, यू आर फोकसिंग ऑन योर फैमिली, ऑन योर डिपेंडेंस, ऑन योर करियर। अगर पूरी तरह से कंसंट्रेट नहीं भी कर पा रहे हो तो एटलीस्ट आप कोशिश कर रहे हो कि कितना कर सकते हो, ज़िंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो। यू आर ट्राइंग टू गेट ओवर योर पर्सन एंड यू हैव टर्न्ड योर बैक टुवर्ड्स योर पर्सन। बहुत प्यार अभी भी करते हो, बहुत प्यार करते हो, पर अब ट्रस्ट नहीं कर सकते, सेकंड चांस नहीं दे सकते, क्योंकि प्यार प्यार की जगह है, विश्वास विश्वास की जगह। प्यार किसी चीज़ पर डिपेंडेंट नहीं होता है, इट्स अ फीलिंग, बट ट्रस्ट हैज़ टू बी अर्नड एंड योर पर्सन लॉस्ट इट। लव कैन नॉट बी लॉस्ट, इट्स फॉरएवर, वो रहता है, वो एहसास रह जाता है, बट इमोशन से ज़िंदगी नहीं चलती है। यू आर थिंकिंग लॉजिकली नाउ, विच इज़ गुड, और आपके पर्सन को भी ये एहसास हो रहा है कि यू हैव नाउ टर्न्ड योर बैक टुवर्ड्स योर पर्सन, और इसीलिए वो और छटफटा रहे हैं। GPS, नेव ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, आपको ट्रैक किया जा रहा है, स्टॉक किया जा रहा है। आप कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, कितने बजे, क्या, अपने अपने हिसाब से। आई एम नॉट सेइंग कि एग्जैक्टली ऐसे ही, बट आपको स्टॉक तो डेफिनेटली किया जा रहा है। हैवी स्टॉकिंग एनर्जी, स्पेशली रात को। गेटिंग रीडिंग्स, आप ही की तरह टैरट सेशंस देखा जा रहा है, टैरट सेशंस लिया जा रहा है, एस्ट्रोलॉजिस्ट को कंसल्ट किया जा रहा है, अकल्ट प्रैक्टिशनर्स, साइकिक्स को कंसल्ट किए जा रहे हैं। आप क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, कितना चांस है आपके पास, जाना चाहिए नहीं, कैसे जाना चाहिए, कब जाना चाहिए, ये सब किया जा रहा है। लव चाइल्ड, ऑफ कोर्स बच्चा इन्वॉल्व हो सकता है। आप, लाइक आई सेड, लव चाइल्ड मीन्स अ चाइल्ड विदाउट वेडलॉक। हो सकता है कि जो बच्चा है वो शादी के बगैर बच्चा है, या फिर बच्चा, चाइल्ड इज़ इन्वॉल्व्ड। अभी वो अपने चाइल्ड को भी मिस कर रहे हैं। योर पर्सन इज़ मिसिंग द चाइल्ड, या फिर आपके साथ बच्चा करना चाहते हैं, ये भी हो सकता है। फैमिली एक्सपेंशन, फैमिली करना चाहते हैं। अभी की एनर्जी तो वैसी है। एंड पुलिस स्टेशन, पुलिस स्टेशन तो आप खींच के ले गए हो आपके पर्सन को, या फिर
रिसेंटली किसी ना किसी वजह से आपके पर्सन को पुलिस स्टेशन जाना पड़ा है, कुछ ना कुछ लीगल इश्यूज़ में तो फंसे हो। मोर देन दैट आई कैन सी दैट इट्स अबाउट यू। आपने खींच के ले गए थे रिसेंटली, या फिर कंप्लेन कर दिया, या जो भी आपका अगर डिवोर्स केस चल रहा है, व्हाटएवर, सो सम काइंड ऑफ जस्टिस थिंग इज़ इन्वॉल्व। तो वो इस चक्कर से भी निकलना चाहते हैं, अपना नाम फिर से क्लियर करना चाहते हैं। जो चाहते हैं वो उनको करने दो। और वन सेकंड, अभी हम लोग थोड़ा अपना देख लेते हैं। लाइक आई सेड कि अगर आप रिसेंटली बहुत एंजल नंबर्स देख रहे हो और सोच रहे हो कि क्यों इतने सारे एंजल नंबर्स मेरे आंखों के सामने आ रहे हैं, तो आई टेक 3 कार्ड्स और देखते हैं कि यूनिवर्स आपको क्या कहना चाहती है। नॉट नेसेसरी कि यही एंजल नंबर्स आप देखो, बट whatever the messages I'll convey। अब कितना बैठता है ये देख लो, नहीं बैठता है तो आपका नहीं है। अच्छा, सबसे पहले आया है 1818। अब 118888118181 या फिर सिर्फ 11 या फिर सिर्फ 88 ये भी हो सकता है। सो इट स्टैंड्स फॉर विल पावर, ठीक है। सो यस, दिस कार्ड स्टैंड्स फॉर विल पावर। कुछ तो सिग्निफिकेंट इवेंट आपके लाइफ में आने वाला है। कुछ न्यू एक्सपीरियंसेस आप महसूस करने वाले हो। कुछ नया इनिशिएटिव्स शायद आप लेने वाले हो रिगार्डिंग योर पर्सनल लाइफ या प्रोफेशनल लाइफ। ऑल्सो जब आप ये द यूनिवर्स इज़ एक्चुअली नजिंग यू। यूनिवर्स बोल रहे हैं कि अगर आप अपने लाइफ में कुछ सिग्निफिकेंट स्टेप लेना चाहते हो बेस्ड ऑन योर विल पावर, और आप थोड़ा सा आपको हिचकिचाहट महसूस हो रही है, आपको लग रहा है कि नहीं करूँ, तो दिस इज़ योर साइन कि गो फॉरवर्ड, आगे बढ़ो, टेक योर एंडेवर्स। अगर आपको शायद लग रहा है कि मेरे हाथ में अभी कुछ है नहीं, तो अगर आगे बढ़ूँ तो कैसे, किससे मदद मांगूँ, किससे बात करूँ, डोंट वरी, जस्ट टेक द स्टेप, कीप मूविंग फॉरवर्ड। जो भी इस आगे बढ़ने के लिए जो भी राइट पीपल एंड राइट रिसोर्सेज, जिसकी भी अगर सही इंसान, सही मौके, सही जो भी रिसोर्सेज की ज़रूरत होगी, यूनिवर्स आपके रास्ते भेजती रहेगी। कोई बहुत ही एक्सीलेंट कोई प्रपोज़ल या फिर चेंज आपके लाइफ में आने वाला है। ये प्रपोज़ल लव प्रपोज़ल भी हो सकता है, करियर रिलेटेड प्रपोज़ल भी हो सकता है, पर जो भी है, या फिर एक सिग्निफिकेंट चेंज। अगर आप ये 1818 या 8181 या 1188 या 8811 या सिर्फ 11 या सिर्फ 88 देख रहे हो, तो दिस स्टैंड्स फॉर कि you are going to get some kind of achievement, some kind of success। हाँ, अभी सामने बढ़ना, आप आगे बढ़ना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, पर you have to sorry, take the risk। once you take the risk, एक बार आप ठान लो और आगे बढ़ते रहो, universe is going to help you with that। The second card is 0505। इधर आप 0505 या 5050 या 0055 या 5500 या सिर्फ 55 ये भी देख सकते हो, या फिर 00 देख सकते हो। सो अनएक्सपेक्टेड शिफ्ट, बहुत ऐसा एक डिवाइन इंटरवेंशन होने वाला है। अगेन जजमेंट कार्ड आया है। सडन, देयर विल बी सडन चैलेंजेस एज वेल एज वो डिवाइन इंटरवेंशन की वजह से वो चैलेंजेस आप हैंडल भी कर पाओगे। देयर विल बी प्लेजेंट सरप्राइजेस। सो बेसिकली ये अगर एंजल नंबर आप देख रहे हो किसी भी कॉम्बिनेशन में, तो ये आपके लिए डिवाइन का एक संकेत है कि वो डिवाइन इज़ पुशिंग यू फॉरवर्ड। यूनिवर्स आपको नज कर रही है कि आप जो चाहते हो, जो भी आपका दिल चाह रहा है, आप वो करते रहो। हाँ, चैलेंजेस आपको आएगा, आपका बोट हिलाने की कोशिश की जाएगी, आपका नाव डुबाने की भी कोशिश की जाएगी, बट होल्ड ऑन देयर, आप ये नदी पार कर पाओगे और आप सही सेफली एंकर कर जाओगे शोर
जो भी जहाँ भी आपको रीच करना है वहाँ आप रीच कर जाओगे, चाहे वो किसी के बाहों में हो या कोई ड्रीम जॉब में हो या अब्रॉड जाना हो। सो बेसिकली चैलेंजेस आप जो भी आप चाह रहे हो उसके तरफ आप आगे बढ़ो। बहुत चैलेंजेस आ रही है, आएगी भी, बट हैव फेथ, डिवाइन इंटरवेंशन होगी और आप सेफली जहाँ आपको पहुँचना है आप पहुँच जाओगे। सो इट कैन बी सम लाइक आई सेड लव, कोई नए इंसान से मिलो या फिर पुराने इंसान के साथ ही रिन्यूअल हो अगर वो टॉक्सिक नहीं होता है तो। जो भी जॉब चाहते हो वो आपको मिल जाए या फिर अब्रॉड जाने का चांस आपको मिल सकता है। अगर आप जाने की कोशिश कर रहे हो तो थोड़ी सी मुश्किलें आपको आप मुश्किल फेस करोगे, बट अल्टीमेटली यू विल एंड अप वेयर यू आर मेंट टू बी। एंड 888 आया है, इसका और कोई कॉम्बिनेशन हो ही नहीं सकता। यू आर सीइंग 888 or nothing. This is because this is a card of karma. You are suffering, and ये कार्ड स्पेसिफिकली फाइनेंसेस को लेके हो रहा है। बाकी जहाँ भी आप कर्मा फेस कर रहे हो उसको आप चेंज नहीं कर सकते हो। जहाँ भी आप सफ़र कर रहे हो, अगर आप ये 888 कॉम्बिनेशन देख रहे हो तो इतना जान लो कि, या फिर अगर आप इसमें से कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं देख रहे हो, कोई और कॉम्बिनेशन में देख रहे हो पर इन 3 सिचुएशन में से किसी सिचुएशन से रिलेट कर पा रहे हो तो आप वो रख सकते हो। 888 इज़ द, अभी मैं बोलूँगी कि क्यों जो भी आप अभी फेस कर रहे हो, जो भी ये कार्ड से अगर आप रिलेट कर पाते हो तो जितना भी आप सफ़र कर रहे हो, टेक इट एज़ योर कार्मिक रिलीज। इसका आप कुछ नहीं कर सकते हो, पर क्या कर सकते हो, what positivity is this card offering you, this number offering you is financial success, balance in finances, wealth related cycle। अभी फाइनेंसेस के मामले में ना इट्स अ वेरी फर्टाइल टाइम फॉर यू। लव के मामले में जो लोग के लिए ये कार्ड जो वैलिड है, जो इस कार्ड से रेजोनेट कर पा रहे हो, अभी आपके लव के लिए टाइम ठीक नहीं है, बट फाइनेंसेस के लिए टाइम बिल्कुल फर्टाइल है। जो भी अभी आप बोओगे वही आप पाओगे। अगर कुछ नहीं करोगे तो घंटा मिलेगा, पर अगर इस वक्त आप सही टाइम का सही उपयोग कर गए तो यू आर गोइंग टू गेट द रिटर्न्स इन मल्टीपल फोल्ड्स। अ लॉट ऑफ मनी इज़ कमिंग योर वे, प्रोवाइडेड उसके लिए आप अभी अपने आप को इन्वेस्ट करो। अभी अगर आप जो भी मॉनिटरी एंड सिर्फ ऑल्सो फॉर्चून इज़ नॉट जस्ट अबाउट मॉनिटरी एंड मटीरियल सक्सेस, यू नो। जो लोग आपके लाइफ में है अभी, ये भी एक पोर्शन है अदर देन फाइनेंशियल सक्सेस। Fortune is not just about material wealth, it's also about your family, the people you have in your life। तो जो लोग अभी आपकी ज़िंदगी में हैं उनका अगर आप कदर नहीं करोगे ना, कल वो नहीं रहेंगे। सिमिलरली आप जो पैसा आपके पास है या जो मौके आपको दिए जा रहे हैं इस वक्त फाइनेंशियली, करियर वाइज, उसको आप ग्रैब नहीं करोगे तो कल ये नहीं रहने वाली है। तो अगर आप सोचोगे कि नहीं, आई एम नॉट इन अ पोजीशन राइट नाउ, आई एम नॉट इन अ माइंडसेट राइट नाउ टू इन्वेस्ट हियर और टू वर्क टूवर्ड्स दिस, इतना जान लो कल ये मौके नहीं मिलने वाले हैं। ऑल्सो ये अगर 888 देख रहे हो तो ये ऑल्सो इट एनकरेजेस यू टू टेक पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड यूज़ इट टू रियलाइज़ योर ग्रेटेस्ट पोटेंशियल। कहीं ना आप अपना रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को साइडलाइन कर रहे हो, थोड़ी ना किसी ना किसी वजह से आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की तरफ थोड़े से ढील दे रहे हो, तो वो मत करो। बिकॉज लाइक आई सेड कि दिस इज़ अ कर्मा कार्ड, तो ये आपके लिए एक बहुत ही सेंसिटिव टाइम होने वाला है। वेरी फर्टाइल टाइम फॉर फाइनेंसेस। अगर आप इस पर काम करोगे तो बहुत मिलेगा आपको, नहीं करोगे तो यू विल नहीं मिलेगा। ऑल्सो पर्सनली स्पीकिंग, एक इंसान के लिए आप बाकी बहुत लोगों के साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हो,
वो एक इंसान के बारे में सोच के बाकी लोग जो आपके ऊपर डिपेंडेंट होके रखे हैं उनको थोड़ा सा नेग्लेक्ट कर रहे हो, उनको तो उनका जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पे है, पर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ आप थोड़े ढील दे रहे हो। अगर ऐसा आपका सिचुएशन है तो दिस कार्ड इज़ अ रिमाइंडर कि आप वो कर लो। ऑल्सो दिस कार्ड इज़ अ रिमाइंडर कि आप जल्द से जल्द अपना जो भी फुल पोटेंशियल है, जो भी आपका टैलेंट है, उसको आप अपना फाइनेंशियली या करियर वाइज काम पे लगाओ। जो भी आप करना चाहते हो वो करो, आपके लिए अच्छा हो। दैट्स योर रीडिंग फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। शंभो।